तो आज आपको बताएंगे हम 822 BW का 2025 का मैथ का पेपर है, उसका ख खंड ख में पहला क्वेश्चन है 6 माइनस करड़ी में 2 अपरिमेय है, इसको सिद्ध कीजिए। तो ये 6 माइनस करड़ी में 2 को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं माना 6 माइनस करड़ी में 2 बराबर हम मान लेंगे A/B। अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे, लिख सकते हैं 6 माइनस A/B और बराबर हो जाएगा करड़ी में 2। मल्टीपल कर लीजिए, 6B माइनस A के बटे मिलेगा आपको B। देखिए B है और यह 6 है, बराबर हो गया करड़ी में 2। यहाँ समझिए कि 6B माइनस A/B यह परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय है, यह दोनों बराबर नहीं हो सकती। यह हमारी जो हम इसको मान रहे हैं उसका विरोधाभास है। यहाँ लिख लेंगे हम 6B माइनस A/B परिमेय है और तथा करड़ी में 2 अपरिमेय है और यह दोनों बराबर नहीं हो सकते। अतः यह विरोधाभास है या दोनों, यह जो हम गणित का जो नियम है ये उसके विपरीत हो जा रहा है, यह विरोधाभास है। अतः करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, यह मान लेंगे आप। यह हो गया आपका पहला क 6 माइनस करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। अब 6 का जो ख नंबर प्रश्न है, ख नंबर प्रश्न देखिए है, ख में दिया गया है यक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो दो निर्देशांक दिया गया है, यहाँ पे बना लीजिए आप यक्स अक्ष, यह मान लीजिए आपका यक्स अक्ष है, इस पर एक बिंदु हमें ज्ञात करना है और जो दोनों बिंदु हैं, यह दोनों बिंदु दिया गया है 2 -5 यहाँ मान लीजिए और दूसरा बिंदु मान लीजिए -2 और 9 कर समदूरस्थ है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मानना होगा, जब यक्स अक्ष पे मानेंगे तो यक्स का मान तो होगा लेकिन वाई का मान क्या होगा 0। इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। तो यह समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, यहाँ पे हो जाएगा OA बराबर होगा OB। अब OA के बीच की दूरी निकाल लीजिए और OB के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लीजिए x2 और y2, इसको भी मान लीजिए x2 और y2। अब एक बार इसमें OA में देखिए फार्मूला क्या बनेगा आपका, तो फार्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके बराबर OB का जो मान आप लिखेंगे तो OB में भी यही मान आपका आएगा अंडर रूट फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वो दोनों तरफ देखिए अंडर रूट है, तो इसको आप जो है बाहर कर देंगे। अब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो x2 OA वाला लीजिए, x2 माना है हमने -2, तो -2 और माइनस x का वर्ग प्लस y2 माना है हमने 9 को, तो 9 माइनस 0 का वर्ग बराबर। अब इस साइड में आइए, x2 है 2, तो 2 माइनस x का वर्ग और प्लस -5 और -0 का वर्ग। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो जब आगे बढ़ाएंगे आप तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे, उसका प्लस हो जाएगा और यह सब प्लस में इसका फार्मूला टूटेगा। तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर प्लस स्क्वायर और प्लस होगा 4x। 9 का ये वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 81। अब इसे इसको तोड़ दीजिए, 2 का वर्ग 4 होगा
प्लस एक्स का वर्ग और माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2ab तो 4x हो जाएगा और प्लस इसका वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 25। अब देखिए x का वर्ग और 4 दोनों यहाँ से कट जाएगा और जब दोनों कट जाएगा तो क्या बच रहा है आपके पास 4x पहले से है या 4x किधर आएगा तो 4x और प्लस आपको मिलेगा 4x और यहाँ पहले से देखिए यह 25 है और 81 जाएगा तो आपको मिल जाएगा -81। 4x जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 8x और बराबर 11 में से 5 जा तो बचेगा आपका 6 और 7 में से 2 जा बचेगा आपका 5 और चिन्ह क्या होगा माइनस का, इसलिए x बराबर -56/8 काट दीजिए तो आपको मान मिलेगा -7। अब बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु देखिए हमने क्या माना x और 0 तो x के जगह पे आपको मिल गया -7 और y का मान क्या है 0 तो यह आपका आंसर होगा। यह हो गया पहला का ख। ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिए। x अक्ष पे बिंदु है तो OA और OB दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे और बराबर करेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा और वही हमारा जो है बन जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर ग में देखिए दिया गया है बिंदुओं -2, 2 और 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह थोड़ा सा लंबा प्रश्न हो जा रहा है। इसमें देखिए सब 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो बिंदु आपका दिया गया है, एक बिंदु देखिए यहाँ पे है A, एक बिंदु है यहाँ पर A और एक बिंदु है यहाँ पर B। तो A का मान दिया गया है -2 और 2 और B का मान दिया गया है 2 और 8। तो यहाँ से यहाँ आप इसको मिला लीजिए। 4 बराबर भागों में इसको बांटना है तो अगर इसको बीच से बांट देंगे तो एक भाग यह हो जाएगा, इसको मान लीजिए C, इसको बांट देंगे तो यह हो जाएगा, इसको मान लीजिए E और इसको बांट के मान लीजिए D। तो देखिए 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब C जो होगा इसका मध्य बिंदु होगा तो C का मान आप निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप बिंदु C, यह ग नंबर प्रश्न है, बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक तो x1 प्लस x2 मध्य बिंदु है बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, यह इसका होगा निर्देशांक। x1 के जगह पे देखिए इसको मान लीजिए आप x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए y2, इसको मान लीजिए y2। x1 के जगह पे है -2 और x2 के जगह पर है 2/2, y1 के जगह पे है 2 और y2 के जगह पर है 8/2। -2 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 2 10/2 इसका मान हो जाएगा 5। तो जो इसका यह बीच का जो मान मिलेगा C का वह मिलेगा आपको 0 और 5। अब यहाँ भी निकालना है, 4 बराबर भाग है, इसका मध्य बिंदु निकाल देंगे यह निकल जाएगा, इसका मध्य बिंदु निकाल देंगे यह निकल जाएगा। लिखेंगे आप बिंदु D के निर्देशांक निकालेंगे, फिर वही फार्मूला x1 प्लस x2 के बटे 2 और कामा y1 प्लस y2 के बटे हो जाएगा 2। तो जब इसका मान आप ज्ञात करेंगे तो x1 के जगह पे देखिए -2 है और इसको मान लीजिए आप, इसको x2 y2 मान लेंगे, लिख नहीं रहे हैं, तो यह हो जाएगा 0 और बटे हो गया 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 5, यहाँ हो जाएगा बटे 2, -2/2 होगा तो यह हो जाएगा -1 और यह हो जाएगा 7/2। यह जो बिंदु C मिला यह मिल गया -1 और दूसरा मिल गया 7/2। तो एक आंसर आपका यह हो गया और एक आंसर आपका यह हो गया। अब बच गया बिंदु E। अब बिंदु E का निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर वही फार्मूला x1 प्लस x2 के बटे 2 और y1 प्लस y2 के बटे हो जाएगा 2। x1 के जगह पे देखिए C और B के बीच का निकालिए तो 0 और 2,
0 + 2 के बटे 2 और 5 + 8 के बटे 2। 2 बटे 2 हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 13 बटे 2। तो यह बिंदु आपका निकल गया 1 और 13 के बटे 2। यह गणना आपका, यह दोनों मान निकल गया। तो सी डी ई तीनों के निर्देशांक जो है ज्ञात हो गए। अब सी डी ई के बाद गौ के बाद हम आते हैं घ नंबर प्रश्न में। घ नंबर प्रश्न देखिए है घ। तो घ में क्या दिया गया है, सिद्ध करना है 1 + sin थीटा और बटे 1 - sin थीटा, और इसके बराबर हमें सिद्ध करना है sec थीटा और प्लस जो है tan थीटा। इस प्रश्न को प्रूव करने के लिए सबसे सरल काम यह है कि एक पक्ष ले लीजिए, एक पक्ष ले लिए और इसका हर परिमेकरण कर दीजिए। जब एक पक्ष आप ले लेंगे, हर परिमेकरण करेंगे, तो कड़ी के अंदर देखिए हो जाएगा 1 + sin थीटा और बटे 1 - sin थीटा। मल्टीपल करेंगे इसमें 1 + sin थीटा से और नीचे हो जाएगा 1 नीचे भी 1 + sin थीटा। ब्रैकेट में इसको कर दीजिए, ब्रैकेट में कर सकते हैं और सब ब्रैकेट सब कड़ी के अंदर है। इसका गणना करेंगे तो इसके गणना में देखिए आपको मान प्राप्त होगा। यहाँ जो आपको मान प्राप्त होगा, ऊपर हो जाएगा, मिलेगा आपको 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आपको मिल जाएगा a + b और a - b, मिल जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। यह मान आपको मिलेगा। बराबर आप देखिए ऊपर का कड़ी हट जाएगा, या लिख सकते हैं आप 1 + sin थीटा का स्क्वायर और नीचे आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यह है कड़ी के अंदर। यही देखिए इसको हल कर दे रहा है। तो वर्ग इस पर भी है, वर्ग इस पर भी है, कड़ी दोनों का हट जाएगा। यहाँ मिलेगा आपको 1 + sin थीटा और इसके बटे मिल जाएगा आपको cos थीटा। cos थीटा से इसमें भाग कर दीजिए 1/cos थीटा और प्लस sin थीटा के बटे हो जाएगा cos थीटा। 1/cos का मान मिलेगा sec थीटा और sin/cos का जो मान मिलेगा वह मान मिलेगा आपको tan थीटा। तो यह हो गया आपका प्रूफ्ड। यह भी प्रश्न आपका हल हो गया घ। घ के बाद देखिए अंग वाला जो प्रश्न है, ये भी छोटा प्रश्न है। अंग वाला, अंग जो प्रश्न है, अंगों में क्या है देखिए, त्रिज्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर और एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। जैसे एक वृत्त है, वृत्त बन गया, इसमें देखिए एक जीवा है और यह केंद्र है। तो केंद्र पर यह जो है, इसको मिलाएंगे तो ये 60 अंश का कोण जो है अंतरित करती है। इसको मान लीजिए O, जीवा हो गया आपका A और B। तो त्रिज्या मतलब इसका मान दिया गया 21। कह रहा है प्रश्न में कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, यह पूरा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्तखंड एक त्रिज्य खंड है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका आप ज्ञात करेंगे तो आपको मिलेगा थीटा बटे 360 और गुणे होता है पाई r का स्क्वायर। यह त्रिज्य खंड हो जाएगा। वृत्तखंड का पूछ रहा है तो त्रिज्य खंड के और वृत्तखंड, चलिए थीटा के जगह पे आपने मान माना है 60 अंश, यह हो गया 360 और पाई हो गया, फिर r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर निकालेंगे आप 21 और गुणे हो जाएगा 21। यह हम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यह पूछ रहा है वृत्तखंड का, देखिए इसका मान यह पूछ रहा है। तो यह गणना हम कर सकते हैं। पहले हम त्रिज्यखंड का, इसको त्रिज्यखंड लिख लीजिए, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड नहीं, त्रिज्यखंड का
त्रिज्य है, मतलब यह पूरा गणना, इसका हम पूरा गणना कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 60 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा यह 6। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 सते 21, यह मिल जाएगा आपको। पाई है तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे 7 गुणे 21, और इसको काटे हैं तो 2 बचा है, 2 नीचे आया है। 2 से काट दीजिए 11 12 में, 7 से 60 कट गया। अब इसका मल्टीपल कीजिए तो 11 एकम 11, एक हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। दो वृत्तखंड, या इसको वृत्तखंड भी कह सकते हैं या त्रिज्यखंड, दोनों नाम है। इसका पूरा हम एरिया निकालें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यह हो गया अंग। अंग वाला प्रश्न भी आपका हल हो गया। अब अंग वाले प्रश्न के बाद एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि एक डिब्बा है और डिब्बे में जो है अंगों के बाद च, एक डिब्बा देखिए, डिब्बा बना दिए और डिब्बे में यह कह रहा है प्रश्न में कि 4 लाल, 4 इसमें लाल है, लाल को लिखना है रेड से, 8 सफेद, 8 देखिए लिख लिए डब्लू, और 5 हरे, तो 5 ग्रीन लिख लीजिए। यह अब ये देखिए कुल कितने इसमें, यह कह रहा है सभी जो है कंचे हैं, तो कुल कंचे पहले आप निकाल लीजिए। कुल कंचे की संख्या हो जाएगी 4 8 13 5 18, 4 + 8 और +5, ये आपको मिल जाएगा 4 8 12 5 17, 17 कंचे टोटल जो है 17 कंचे होंगे। अब 17 कंचे तो कुल हो गए। क्वेश्चन जो इसमें बन रहा है पहला लाल है, लाल है, कह रहा है इसमें से, इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला गया, तो उसके लाल होने की क्या प्रायिकता है। तो लिखेंगे लाल होने की प्रायिकता, सीधे बिना किसी फार्मूले के समझ लीजिए। कुल कंचे हैं 17, एक कंचा कोई व्यक्ति निकाल रहा है, तो लाल आने की क्या प्रायिकता होगी। लाल किस्म कितना है 4, और कुल कितने हैं 17, तो सीधे आप इसका हो जाएगा 4/17, यह हो जाएगा आपका आंसर। अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, यह थोड़ा सा आपको समझना होगा। दिया है हरा नहीं है, मतलब एक कंचा निकाला गया तो वह हरा नहीं है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हरा है की क्या प्रायिकता होगी। तो हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता, इसको पीई से व्यक्त करते हैं, पीई। तो यह देखिए हरा गेंद कितना है, तो हरा है कुल 4, हरा नहीं 5 है, तो 5 हो गया। कुल कंचे कितने हैं 17, तो 5/17, यह हरा होने की प्रायिकता है। इसमें पूछ रहा, कह रहा है हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो आप लिखेंगे हरा नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, तो हरा नहीं होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वह हो जाएगी 1 - 5/17। अब 1 में से 5/17 आप घटा देंगे तो जो मान आपको मिलेगा वो हो जाएगा हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो 17 कदम 17 में से 5 जा हो जाएगा 12, 12/17, यह आपका होगा आंसर। तो यह देखिए आपसे ऊपर कर दे रहे हैं, 17 में से 1 में से घटाएंगे 5/17, तो आपको मिलेगा 12/17। यह जो क्वेश्चन है यह हो गया आपका पहला का पूरा प्रश्न आपका हल हो गया। अब हम अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे।